एक बहुत ही सुंदर गांव था, घनकपुर। उस गांव में मोहन और रामू नाम के दो भाई रहते थे। मोहन का बड़ा भाई रामू बहुत लालची और चालाक था, जबकि मोहन बहुत सीधा साधा और भोला लड़का था। पिता की मृत्यु के बाद रामू सारी संपत्ति पर अपना कब्जा कर लेता है। मोहन को वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता है और मोहन को भी घर से बाहर निकाल देता है। पिता की संपत्ति पाकर रामू अपने घर में चैन सुकून से रहने लगता है। इधर मोहन और उसका परिवार बहुत ही गरीबी के दिन गुजार रहा था। छोटा मोटा काम करके मोहन दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। अपनी गरीबी के कारण रामू चिंता में रहने लगा। दिवाली का त्योहार आता है। रामू अपने घर पर बहुत खुश था। उधर दिवाली के दिन भी मोहन का परिवार भूखा था। तब मोहन की पत्नी बोली, सुनिए जी, आप अपने भाई से कुछ पैसे उधार ले आइए ताकि आज के दिन हमारे घर में खाना बन सके। पत्नी की बात सुनकर मोहन बड़े भाई रामू के घर जाता है। रामू, अरे ओ रामू। भाई की आवाज सुनकर रामू घर से बाहर आता है। क्या बात है भाई, क्यों परेशान करने आ गए मुझे? तुम दिवाली के दिन भी अपने घर चैन से नहीं रह सकते क्या? भाई, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। आज दिवाली के दिन भी मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं। जाओ यहाँ से अपने घर। पैसे ना मिलने पर मोहन दुखी मन से अपने घर वापस लौटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए वह पैसों का इंतजाम कैसे करे। तभी उसे रास्ते के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उस औरत के पास ही एक लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ था। मोहन ने सोचा, यदि मैं इस बूढ़ी औरत की मदद कर दूं तो शायद यह मुझे कुछ पैसे दे दे। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या मैं ये लकड़ी का गट्ठर आपके घर तक पहुँचा दूँ? आप इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना। बूढ़ी औरत मान गई। मोहन लकड़ी का गट्ठर उठाकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचा देता है। बदले में बूढ़ी औरत उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन वह पैसे इतने नहीं थे कि मोहन अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाए। मोहन को दुखी और चिंतित होते देख बूढ़ी औरत बोली, क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन अपनी गरीबी के बारे में सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत अपने घर से एक मीठी रोटी लेकर आती है और मोहन को देते हुए बोली, ये मीठी रोटी लेकर उत्तर की पहाड़ियों में जाना। वहाँ दूर जंगल में आम के पेड़ के नीचे एक बाबा रहते हैं। उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद है। वे तुम्हारे हाथ में इस रोटी को देखेंगे तो जरूर मांगेंगे। इस रोटी के बदले तुम उनसे पत्थर की चक्की मांग लेना। उस चक्की के मिलते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मोहन ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और मीठी रोटी को लेकर पहाड़ियों की ओर चल देता है। काफी देर चलने के बाद मोहन घने जंगल में पहुंच जाता है, जहां एक आम के पेड़ के नीचे उसे एक बाबा दिखाई देते हैं। मोहन तुरंत बाबा के पास पहुंच जाता है। तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे जंगल में क्यों आ गए? बाबा, मैं आपके लिए मीठी रोटी लाया हूँ। अरे, तुम मीठी रोटी लाए हो? लाओ, ये मुझे दे दो। मुझे बहुत पसंद है। इसके बदले में तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। बाबा, मुझे पत्थर की चक्की चाहिए। बाबा मोहन को पत्थर की चक्की दे देते हैं और कहते हैं, ये लो बेटा, यह एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें वो सब मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें इसे रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा ढकना होगा, अन्यथा यह किसी भी तरीके से रुकेगी नहीं। मोहन बाबा को धन्यवाद देता है और जादुई चक्की को लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर मोहन ने देखा कि उसकी पत्नी उदास खड़ी हुई है। वह जादुई चक्की को जमीन पर रख देता है और सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। फिर मोहन जादुई चक्की के नीचे एक चादर बिछाकर बोलता है, चक्की चक्की हमें चावल दो। देखते ही देखते जादुई चक्की से चावल निकलने लगते हैं।
जब पर्याप्त मात्रा में चावल निकल जाते हैं तब मोहन उसे लाल कपड़े से ढक देता है। अब रोज मोहन जादुई चक्की से अनाज निकालकर उसे बाजार में बेच आता। धीरे धीरे मोहन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और गांव में उसने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया। लेकिन जैसे ही यह बात उसके बड़े भाई को पता लगती है, वह अगले दिन चोरी चुपके मोहन को उसके घर की खिड़की से देखने लगता है। जादुई चक्की से चावल निकलता देख रामू तुरंत समझ जाता है कि मोहन की तरक्की के पीछे इस चक्की का हाथ है। अगले दिन रामू जादुई चक्की को मोहन के घर से चुरा लाता है और एक नाव में बैठकर समुद्र के रास्ते से उस गांव को छोड़कर जाने लगता है। वहां से जाते हुए रामू जादुई चक्की से कुछ मांग कर देखता है। चक्की चक्की नमक निकाल। जादुई चक्की से नमक निकलने लगता है। पूरी नाव नमक से भर जाती है।